यह जो खावड़ा है ना, गुजराती कच्छ के रण में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान तो क्या जानवर भी मुश्किल से रह पाते हैं। वह भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बना रहा है। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन है, तो रुको, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो असली कहानी छुपी है, वो कहानी है भारत की एनर्जी गुलामी से आजादी की। वो कहानी है लाखों नौजवानों की भविष्य की। वो कहानी है इस देश के उस सपने की जो हम दशकों से देखते आए हैं। तो आज इस पूरे खावड़ा प्रोजेक्ट को अंदर से तोड़ते हैं, असली नंबर्स देखते हैं, असली सवाल पूछते हैं और सबसे जरूरी यह समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से तुम्हारी, मेरी, हम सब की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले यह समझो, खावड़ा है का और क्यों वही। गुजरात के कच्छ जिले में एक जगह है खावड़ा। पाकिस्तान की बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर दूर सफेद रण का वो इलाका जहाँ गर्मी में जमीन इतनी तपती है कि हवा में लहरें दिखती है, बारिश नाम मात्र की, इंसानी बस्ती लगभग ना के बराबर। अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट बनाने के लिए इसी जगह को क्यों चुना गया। जवाब 3 शब्दों में है, जमीन, धूप और हवा। खावड़ा के पास करीब 538 वर्ग किलोमीटर जमीन है जो लगभग बंजर है। न खेती होती है न आबादी है। और धूप, साल में करीब 320 दिन तेज धूप और हवा, ऐसी हवा जो टरबाइन घुमाने के लिए परफेक्ट है। यानी एक ऐसी जगह जहाँ बाकी दुनिया के लिए कुछ नहीं था, उस जगह पर भारत ने देखा एक पूरा पावर हाउस। ये तो क्रिटिकल थिंकिंग है। बाकी सब जहाँ कुछ नहीं देखते, वह सही सोच वाला आदमी एक पूरी संभावना देखता है। अब नंबर्स देखो और इन नंबर्स पे ध्यान से नजर डालो। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की कुल टारगेट कैपेसिटी है 30 गीगावाट। 30 गीगावाट यह नंबर शायद तुम्हें बड़ा लगे, पर समझ ना आए तो इसे ऐसे समझो। पूरे राजस्थान की अभी जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो है करीब 30 गीगावाट के आसपास। यानी एक अकेला खावड़ा प्रोजेक्ट पूरे एक राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता के बराबर बन जाएगा। इसमें 25 गीगावाट सोलर होगा और 5 गीगावाट विंड एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी इसे डेवलप कर रही है और यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनेगा जब यह पूरा होगा। अभी तक कितना हो चुका है? करीब 2 गीगावाट से ज्यादा ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुका है। बाकी फेज दर फेज 2030 तक पूरा होने का प्लान गवर्नमेंट का है। पर रुको, यहाँ एक सवाल उठना जरूरी है। वो सवाल है जो मेनस्ट्रीम मीडिया कभी नहीं पूछती। क्या यह सिर्फ एक बड़ी कंपनी का बड़ा बिजनेस है? क्या आम आदमी तक इसका फायदा पहुंचेगा? क्या यह सिर्फ एक और सरकारी घोषणा है जो कागजों पर ही रहेगी? यह सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि क्रिटिकल थिंकर वही होता है जो सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ता, डेटा पढ़ता है। तो डेटा देखते हैं। भारत को खावड़ा की जरूरत क्यों है? असली कहानी एक नंबर है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत हर साल कच्चे तेल और गैस के आयात पर खर्च करता है करीब 14 से 15 लाख करोड़ रुपए हर साल। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जाता है खाड़ी देशों के पास, रूस को और दूसरे देशों को। अब थोड़ा सोचो, यह पैसा अगर इंडिया के अंदर ही रहे, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, अपने नौजवानों को नौकरी दे, तो क्या हो? यही खेल है एनर्जी डिपेंडेंसी का। भारत की आबादी है 140 करोड़ से ऊपर और बिजली की डिमांड हर साल 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, जैसे जैसे एसी घरों में पहुंचेगा, जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेंगे, बिजली की भूख और बढ़ेगी। और अगर यह बिजली कोयले और तेल से बनती रही तो 2 मुसीबतें। पहला, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, और दूसरा, दूसरे देशों पर निर्भरता यानी भारत का डिपेंडेंसी। खावड़ा इन दोनों मुसीबतों का जवाब है। एक और असली जोक चुकती है, भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, यानी प्रदूषण फैलाने के मामले में तीसरे नंबर पर। और यह सिर्फ एनवायरमेंटल का मुद्दा नहीं है, यह इकोनॉमिक मुद्दा भी है। 2030 तक यूरोप अपना कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू कर देगा। मतलब जो देश ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उनके एक्सपोर्ट पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेगा। भारत के टेक्सटाइल, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब पर असर पड़ेगा। अगर भारत क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं गया तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान महंगा पड़ेगा और महंगा माल बिकता नहीं। यानी खावड़ा सिर्फ बिजली का प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत के एक्सपोर्ट की रक्षा करने वाला खोज भी है। पर यह 5 सवाल है जो पूछना जरूरी है एक क्रिटिकल थिंकर की तरफ। पहला सवाल, ग्रिड कनेक्टिविटी। खावड़ा बीच रेगिस्तान में है, वहां से बिजली देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचेगी कैसे? ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी होंगी और यह काम उतना ही बड़ा है जितना प्लांट बनाना। अभी यह काम हो रहा है पर यह एक असली चैलेंज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, स्टोरेज। सोलर पैनल धूप में बिजली बनाते हैं, रात को नहीं।
बादल आए तो कम। तो जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत हो और धूप न हो तब क्या होगा? इसके लिए चाहिए बैटरी स्टोरेज, और बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज अभी भी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीसरा सवाल, लोगों का क्या होगा? खावड़ा के आसपास जो गिनती के लोग रहते हैं, मालधारी समुदाय, पशुपालक, उनकी जमीन, उनकी चारागाह, उनकी रोजी पर क्या असर पड़ेगा? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही नहीं कि स्थानीय लोगों की कीमत पर बड़ी कंपनियां फायदा उठाए। चौथा सवाल, पानी। सोलर पैनल साफ करने के लिए पानी चाहिए और कच्छ का रन पानी की कमी वाला इलाका है। यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका हल ढूंढना पड़ेगा। पांचवा और सबसे जरूरी सवाल, नौकरियां किसकी? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या इसमें लोगों को काम मिलेगा? क्या भारत के नौजवानों को मौका मिलेगा, या फिर चाइनीज पैनल आएंगे, विदेशी टेक्नोलॉजी आएगी और हम फिर एक नई तरह की गुलामी से फंसे रहेंगे? यह सवाल पूछना जरूरी है, यह सवाल पूछना देशभक्ति है। अब एक नंबर देखो, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आज करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार देता है और 2030 तक यह संख्या 3 गुना से ज्यादा हो सकती है अगर ये नीतियां आई तो। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन, बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रिड मैनेजमेंट, इन सब में स्किल लोग चाहिए और या हो कनेक्शन आता है जो सबसे जरूरी है। वही नौजवान जिन्हें सिस्टम ने डिग्री दी पर स्किल नहीं, वही नौजवान अगर सोलर टेक्नीशियन बने, ग्रिड इंजीनियर बने, एनर्जी ऑडिटर बने तो एक तरफ बेरोजगारी कम होगी और दूसरी तरफ यह देश की एनर्जी आजादी की नींव पक्की होगी। पर इसके लिए चाहिए वो स्किल्स जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी नहीं दे रहा। दुनिया में इससे पहले क्या हुआ, सीखो इन 2 उदाहरणों से। भूल गए क्या? खावड़ा जैसा यह कुछ पहली बार थोड़ी ना हुआ हो। पहला उदाहरण, चाइना। 2000 के दशक की शुरुआत में चीन ने एक फैसला किया, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भारी इन्वेस्टमेंट करो। आज नतीजा यह है कि दुनिया के 80% से ज्यादा सोलर पैनल चीन बनाता है और भारत समेत पूरी दुनिया चीन से पैनल खरीदती है। हम आज भी एनर्जी के मामले में चीन पर निर्भर है, बस तेल की जगह पैनल आए। यह सबक है, इससे बड़ा प्लान बनाना काफी नहीं, उसके पीछे अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण, जर्मनी। जर्मनी ने एग्रीमेंट यानी एनर्जी ट्रांसमिशन की शुरुआत की 2000 में। आज वो अपनी करीब 50% बिजली रिन्यूएबल से बनाता है। पर क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। बिजली के दाम बढ़े, ग्रिड अपग्रेड करना पड़ा, पुराना कोयला, मजदूरों की नौकरियां गई। पर जर्मनी ने उन्हें नई ट्रेनिंग दी, नए सेक्टर में लगाया। यानी एनर्जी ट्रांसमिशन सिर्फ पैनल लगाने का काम नहीं है, यह पूरे सिस्टम को बदलने का काम है। भारत को यह दोनों सबक याद रखने हैं। तो आगे का रोड मैप क्या है? और यहाँ मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो शायद सुनने में थोड़ी अलग लगे। खावड़ा एक मौका है, पर मौका अपने आप जीत में नहीं बदलता। इसके 3 लेवल है। पहला लेवल, पर्सनल। अगर तुम इस देश के उन लाखों नौजवानों में से एक हो जिनके पास डिग्री है पर काम नहीं, तो एक सवाल खुद को पूछो, क्या मैंने कभी सोलर, विंड, एनर्जी ऑडिटिंग, ईवी टेक्नोलॉजी को एक करियर ऑप्शन के तौर पर देखा है? यह सेक्टर अगले 10 सालों में इंडिया का सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर बन सकता है। पर नौकरी मांगने से नहीं मिलेगी, स्किल से मिलेगी। तो अपना स्किल गैप पहचानो और उसे भरो। दूसरा लेवल, सामूहिक। एक नागरिक के तौर पर मांगो कि यह प्रोजेक्ट लोगों को रोजगार दे। मांगो कि स्कूलों में सोलर और एनर्जी की बेसिक समझ पढ़ाई जाए। मांगो कि पारदर्शिता हो, कितनी बिजली बनी, कितनी मिली, किसका फायदा हुआ। आरटीआई लगाओ, सवाल पूछो, ये लोकतंत्र है। तीसरा लेवल, सिस्टेमिक। भारत को अपने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग खड़ी करनी होगी। पीएलआई स्कीम चल रही है पर काफी नहीं है। इंडिया को अपना सिलिकॉन, अपनी बैटरी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा। और सबसे जरूरी, एनर्जी की सस्ती और बराबर पहुंच। आमिर शहरों तक नहीं, गांव तक, किसानों के खेत तक, उस छोटे दुकानदार तक जो अभी भी जनरेटर पर निर्भर है। एक आखिरी बात जो सबसे गहरी है, कॉकरोच की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? सर्वाइवल। वो हर मुश्किल में टिका रहता है और खावड़ा की जमीन भी ऐसे ही है। जहाँ कुछ नहीं उगता, जहाँ इंसान नहीं रह पाता, वहाँ भारत ने एक पूरी बिजली की दुनिया उगाने का फैसला किया है। पर सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है, सिर्फ प्लांट बना देना काफी नहीं। असली तरक्की तब आती है जब उस प्लांट की बिजली उस बच्चे के घर तक पहुंचे जो अंधेरे में पड़ता है, जब उस बिजली से वो फैक्ट्री चले जो उसी बच्चे के बड़े होने पर उसे नौकरी दे। खावड़ा एक अलार्म नहीं है, खावड़ा एक मौका है और मौके का फायदा वही उठाते हैं जो सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर काम करते हैं। तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि भारत ने खावड़ा क्यों बनाया, असली सवाल यह है खावड़ा की बिजली से तुम क्या बनाओगे।